उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र जैनों के लिए नहीं, जन जन के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा ने आज जिन शासन की स्थापना की, तिरने की व्यवस्था धर्म और तिरने के लिए जरूरी है कर्मों का क्षय करना। कर्मों के क्षय से क्या होता है कि आत्मा की जो निजी प्रकृति है, आत्मा का जो स्वयं का छुपा हुआ तेज है, वो तेज प्रकट होता है। और आत्मा परम तेजस्वी है, उसके तेजस्विता से अपने आप को भर लेना, यही भगवत्ता है। आज श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने शासन की स्थापना की। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को कल के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बात याद रखिए, भगवान महावीर स्वामी जी ने स्वयं धर्म की स्थापना करने के बाद जब तक कि परमात्मा ने निर्वाण नहीं पाया, तब तक परमात्मा जीवों को तिराने के लिए इसी धर्म शासन से लोगों को जोड़ते रहे। आज उनका यह शासन स्थापना के दिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज के दिन भी मेरे पास में समाचार हैं और सही समाचार है। हमारे जैन दूसरे धर्मों वालों से जुड़ रहे हैं। क्या यह अपने लिए एक प्रश्न चिन्ह नहीं? हमारा परमात्मा तो हर जीव को धर्म के साथ जोड़ता था और हमारे देखते देखते हमारा ही बंधु, हमारा ही साधर्मिक बंधु किसी दूसरी धर्म परंपरा से जुड़े। सोचिए। दूसरी बात, चलो भगवान महावीर स्वामी जी तो परम थे, हम गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी को तो जानते हैं। उन्होंने जिन धर्म के साथ जोड़े रखने के लिए संक्रांति प्रथा चालू की, क्या बात कर रहे हैं। संक्रांति की प्रथा उनका एक इस तरीके का कदम है कि जो कि हर एक व्यक्ति को जैन धर्म से जोड़ने के लिए यह उनका बहुत जरूरी कदम था उस समय। अपन गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी को मानने वाले कैसे हम जाने दे सकते हैं किसी भी जैन बंधु को, साधर्मिक बंधु को, अन्य किसी धर्म परंपरा के पास? हम किसी भी धर्म परंपरा का विरोध नहीं करते हैं, परंतु हम यह तो मानते हैं, यह तो जानते हैं, जो श्रेष्ठता, जो सत्यता जिनेन्द्र परमात्मा के पास में है, जितनी सारभूतता जिनेन्द्र परमात्मा के सिद्धांतों में है, जितनी कल्याणमयता, जितनी कल्याणकारिता सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा के वचनों में है, उतनी और अन्य किसी के वचनों में नहीं है। मैं कह सकता हूं, परमात्मा का एक वाक्य है और वह वाक्य उन्होंने किसी दूसरे संदर्भ में कहा था, परंतु मैं आज परमात्मा के शासन स्थापना और परमात्मा के शासन को लेकर के परमात्मा का ही वाक्य आपको याद दिलाना चाहता हूं। परमात्मा ने कहा था, जहां असाविणी नामा, दो प्रकार की नौकाएं होती हैं। जल में बहुत सारी नौकाएं होती हैं, याद रखिएगा। तिरटी और तिराती वही नौका है जिसमें कहीं पर भी कोई छिद्र नहीं होता। सच्छिद्र नौका हमेशा खतरा है, खुद भी डूबती
है दूसरों को भी डुबाती है। जहां अस्सामिनी नावा जले नावाब आहिया, परमात्मा का शासन जिस तरीके का जल में निश्चिद्र नौका, हर तरीके के प्रहार को सहन कर सके, ऐसी नौका खुद भी गिरती है, दूसरों को भी गिराती है। आज परमात्मा के हम उस शासन को याद करें जो कि सचमुच में तिराने के लिए एक निश्चिद्र नौका की स्थापना, हमारा जिन शासन की स्थापना है। और हम लोग आज कहना चाहता हूं, अरे देखिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। आज के दिन हम लोगों को एक प्रण लेना चाहिए। 15 अगस्त को या 26 जनवरी को हम लोग भारत राष्ट्र का ध्वज लेकर के चलते हैं। हम उस देश के नागरिक हैं, उसकी पहचान के लिए राष्ट्र ध्वज को अपने घर पर लहराते हैं। कम से कम आज के दिन मुझे बहुत खुशी हुई। सच कहूं, औपचारिकता नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। मुझे कल्पना नहीं थी कि इतने जन भी हो जाएंगे। मैंने तो यही सोचा था 10-15 जन आ जाएंगे। यार चलो, अपना परमात्मा है, परमात्मा की आज सभी जीवों को एक परम देन है। परंतु आप लोग इतने भी आए, मुझको बहुत खुशी है। परंतु इस वर्ष तो जो हो गया सो हो गया। कोशिश करना अगले शासन स्थापना दिन से जैन ध्वज हमारे घर पर भी लहराएगा। हम जैन हैं, इसकी पहचान हम करवाएंगे अपने ध्वज के माध्यम से। हम भारतीय हैं, भारत के ध्वज को लहराना हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, हमारा अपने देश के प्रति कर्तव्य है। तो भगवान महावीर स्वामी जी के धर्म के प्रति, जिस धर्म के सहारे हम तिरते हैं, हम तिर सकते हैं, हम बहुत 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 अच्छे हैं। ये हमारी अच्छाई हमारे धर्म की देन है और वह धर्म आज के दिन स्थापित किया गया। इसीलिए हमारे लिए तो आज हमारा जैन धर्म का महान पर्व का दिन है। हम यह चाहेंगे अगले वर्ष से कोशिश करें हम अपने घरों में जैन ध्वज एक लहराएं, जैन ध्वजाओं को लेकर के एक जुलूस निकालें। कम से कम लुधियाना हमारा पंजाब का शिरोमणि संघ कहलाता है। ये संघ किसका? भगवान महावीर स्वामी जी। और आज के दिन चलो, मैं तो आज के दिन की खुशियां ही खुशियां, आपको भी खुशियों की बधाई, धर्म धुरंधर को भी बधाई, जीव मात्र को बधाई। ये जीव मात्र के लिए परमात्मा के द्वारा धर्म शासन की स्थापना की गई। इसीलिए आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, परंतु अगले वर्ष से पूरी कोशिश करना। अरे यार, कागज की फरफरिया जिसमें पंचरंगी ध्वजों लेकर के अपन चले और अपने घरों पर ये कपड़े का ध्वज, सही ढंग का ध्वज अपन लोग दें। यह ही भैया आज के दिन आप लोगों से कहना चाहता हूं। और तो कुछ आज परम आनंद है, परम कल्याण का दिन है। आज परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का जीवों के लिए और इस 5वें आर्य तक के अंतिम दिन तक यह शासन रहने वाला है। ऐसे धर्म शासन की स्थापना की है। मैं चाहूंगा एक गीत श्रवण भगवान महावीर स्वामी बोल, प्राप्त बोल, सोनी बोल, कोई भगवान महावीर स्वामी बोल।
फिर अपन सर्वमंगल मांगलिक करेंगे। सत्य अहिंसा दया धर्म शांति के अवतार थे। सत्य अहिंसा दया धर्म शांति के अवतार थे। वीर प्रभु जग की नैया के सत्य के बनहार थे। सत्य अहिंसा दया धर्म और शांति के अवतार थे। इसी तकना और कीर थे। कानों में गढ़वा लिए, कानों
श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने स्वयं के श्रीमुख से, देखिए मैं क्षमा चाहूंगा, 23 या 24 जितने भी साल हुए, एक छोटी सी बात याद रखिए, जब स्वयं गादीपति किसी को गादीपति के रूप में नियुक्त कर देता है और उसको उसके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करता है, तो परंपरा में वही माना जाना चाहिए। फिर से कहना चाहता हूं, जब स्वयं गादीपति, स्वयं एक राजा, जैसे मैं हूं, मैं उनके द्वारा घोषित नहीं, परंतु उनके जितने भी आज्ञापालक साधु साध्वी थे, सबके द्वारा मैं मान्य हूं। अंतर समझ करके चलो। जितने श्रावक श्राविका थे, उनके द्वारा मैं मान्य हूं। तो वे लोग मुझको कह सकते हैं कि रत्नाकर सूरी जी के बाद में आए हुए ये पटधर रत्नाकर सूरी जी के हैं, परंतु ये कैसे हम कह सकते हैं कि जब स्वयं गादीपति परमार क्षत्रियोद्धार श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब स्वयं के श्रीमुख से चतुर्विध श्री संत की साक्षी में मेड़तावरण में जब वे घोषित करके चले जाते हैं, तो हम यानी कि धर्म धुरंधर श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब के होते हुए भी मैंने विजय इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहब जी के बाद में उन्हीं को ही पट्टधर माना। धर्म धुरंधर ने नहीं माना, चाहे वो मेरे जितने मर्जी हस्ताक्षर दे देना, वो आप पूरा पढ़िएगा, आपको आचार्यों में से एक प्रमुख, क्योंकि मैं भी आचार्य था, आप बड़े, चलो बड़े, परंतु पट्टधर इसीलिए ही मुझको घोषणा करनी पड़ी थी। मैं नहीं चाहता हूं कि विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब जी के दो टुकड़े हों, विजय वल्लभ सूरी जी के स्थान पर बैठ ये घोषणा करने वाला धर्म धुरंधर, और उसी दिन मेरी श्रद्धा थी। देखिए, विचार भेद होना एक अलग चीज है। मेरी इससे नहीं बनती तो ये मुझको कुछ भी पूछ सकता है ना, कुछ भी कह सकता है ना, मैं भी इसको कुछ भी पूछ सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं ना। ये अपने दिल की बात मुझको कह सकता है, वो एक अलग चीज है। पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, और जिनसे मन मुटाव है उनसे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे यार। मतभेद मिटाने के लिए तो मतों का भेद बतलाना भी पड़ता है। योग्य पात्र को मैं वैसी नीति कभी भी नहीं चाहता हूं कि दुनिया में प्रचार हो। ये भक्ति नहीं है। ऊपर की भक्ति में नीचे कुछ और छुपा हुआ है। अगर मेरी भक्ति है तो मैं सीधे ही जाऊंगा ना यार, साहब क्या मामला है। और मैं इस नीति का आदमी, मैं पूछने वाला आदमी, मैं पूछता हूं संघ में क्या चल रहा है यार, मैं पूछने का अधिकारी हूं। मुझको चिंता है, खुशी होती है। आज बहुत खुशी है, तुमको खुशी अपनी बांटनी है, अपने ही परिवार में बांटनी है। तैयारी नहीं की तो मैंने खुद ने बुला करके कहा कि नहीं भी मेरी शासन स्थापना का दिन है, कम से कम ध्वज तो लहराओ। हम 10 आदमी से ही चलेगा, पर 10 आदमी ने शासन के प्रति एक गौरव का भाव तो जतलाया, खुशी होगी। और मैं यही कहना चाहता हूं, आज के दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्वयं विजय इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहब जी ने अपना पट्टधर खुद ने घोषित किया यार। फिर हम और किधर जाएंगे, फिर हमारी आंखें किसी और दूसरे के लिए इस तरीके से विजय इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहब जी के पट्टधर के रूप में कैसे हम किसी दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे।
इसीलिए मूल परंपरा विजय इंद्रदिम्न सूर्य जी से विजय रत्नाकर सूर्य जी के पास में आई, ऐसा हम मानते हैं। कोई माने ठीक, न माने ठीक, अपन मानता है, बस यही मैं बतला रहा हूं आज, इतना ही बचत था। एक और सूचना, एक सूचना, आपको पता है कि हम जैसे घुमाया महात्मा महावीर स्वामी के शासन स्थापना का दिवस है, और उसी प्रक्रिया में हमारे वर्तमान कक्षाधिपति परम पूज्य आचार्य श्रीमान विजय महाराज साहब का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। कार्यक्रम भारतवर्ष में हो रहे हैं, और उसी में आज रात को एक कीर्तन और पुनर्वास सभा जो है ठीक 8:15 बजे यहाँ पे प्रारंभ होगी, और 9:30 और 10 के बीच में वो समापन हो जाएगी। सभी से प्रार्थना, गुरु की भक्ति निमित्त आप अपने परिवार सहित, दोस्तों सहित, मित्रों सहित, पड़ोसियों सहित अवश्य पधारें और अपना कर्तव्य निभाते हुए गुरु की भक्ति में आप 11 बजे स्वाध्याय संगोष्ठी है, गुरुदेव की क्लास है 11 बजे से, और 11 बजे आज स्वाध्याय संगोष्ठी है गुरुदेव की निशा में। जिनको स्वाध्याय में रुचि हो वो अपने प्रतिष्ठान से और घर से निवृत्त होकर अवश्य प्राप्त करने के लिए आए, और गुरुदेव की श्रवण जो वाणी है उसका रसपान करें, ये भी सूचना। और अगली सूचना, कल प्रातः गुरुदेव यहाँ से बिहार करके किचलू नगर जाएंगे, वहां पर 7:15 के करीब गुरुदेव का प्रवेश होगा, सभी श्रम का प्रवेश होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। किचलू नगर संचालक समिति की ओर से, आत्मानंद जैन सभा लुधियाना की ओर से अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी और वहाँ के संयोजक श्री विजय कुमार जी और उनके सभी साथियों की ओर से आपसे विनम्र पूर्वक अनुरोध है कि किचलू नगर में प्रवेश के समय अवश्य पधारें। और कल की चिंता जो है वो कि हमारे जो कुसूर वंश के परिवार है, श्री दीनानाथ प्रेमचंद जी जैन, विक्रम जी, आदित्य फैब वाले, उनके निवास पर रहेगी, और प्रवचन भी वहीं पे होगा, और वहीं पे आपके नवकाशी की यानी जलपान की व्यवस्था भी रहेगी। सुबह